नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। तो जो आपकी थर्ड काउंसलिंग है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की, उसको लेकर अपडेट है कि आपके यहाँ जो 8,000 पद हैं अभी भी उसमें खाली हैं। तो इसको लेकर एक अपडेट है। इसमें जो आपके DPI आयुक्त हैं शिल्पा गुप्ता जी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो उनके बयान के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उनके द्वारा क्या कहा गया है थर्ड काउंसलिंग को लेके, क्योंकि आपको पता है बहुत लंबे समय से थर्ड काउंसलिंग के लिए सभी बच्चे जो है वो धरना दे रहे हैं लगातार रूप से। चाहे DPI के सामने भी धरना दिया जा रहा है, आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। जिसने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक जो हमारे वीडियो होते हैं इनकी नोटिफिकेशन पहुंचते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या पूरी अपडेट है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये आपकी भास्कर एक्सक्लूसिव की रिपोर्ट है। आपकी अखबार में निकला है। 2018 में करीब 17,000 पद निकाले थे, 8,000 अभी भी खाली। तो 17,000 जो पद आपके 2018 में निकाले गए थे, उनमें से अभी 8,000 पद ऐसे हैं जो अभी भी खाली हैं, इन पर भर्ती नहीं की गई है। और आपको तो पता ही है, वर्ग 2 के जो अभी पद निकाले गए हैं ये तो कम ही है, 7,000-7,500 जो पद हैं वो निकाले गए हैं। तो इसके देखते हैं आगे। शिक्षक भर्ती 2.5 लाख अभ्यर्थी 7 साल से कर रहे इंतजार, काउंसलिंग होगी या नहीं मालूम नहीं। तो 2.5 साल से जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग कब जारी की जाएगी, थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट। तो इसमें देखते हैं आगे। एक तरफ कर्मचारी चयन मंडल ESB ने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, पर उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 आज तक पूरी नहीं हो सकी। दरअसल 2018 की शिक्षक भर्ती में करीब 2.80 लाख अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए थे। इनमें से 2.5 लाख अभ्यर्थियों को 2 काउंसलिंग के बाद तीसरी काउंसलिंग ही नहीं हुई। अब क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थी ओवरेज होने की स्थिति में हैं, जो ओवरेज होने की स्थिति में है। 2018 में ESB ने 17,000 से ज़्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। अभ्यर्थियों ने बताया कि अक्टूबर 2021 में पहली काउंसलिंग हुई। इस दौरान उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग ने 15,000 पदों के लिए रोस्टर जारी किया था, लेकिन 8,470 चयनित शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र दिए गए। इस तरह फर्स्ट राउंड में 6,530 अभ्यर्थी बच गए। इन्हें सेकंड काउंसलिंग में भी मौका नहीं दिया गया। आगे कहा गया है इनका। दिसंबर 2022 में पदों को भरने के लिए हुई दूसरी काउंसलिंग में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2,750 से फ्रेश पदों के लिए रोस्टर जारी किया था। इनमें से 1,500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए थे। इस तरह से इस काउंसलिंग में 1,250 पद शेष रह गए थे। इनके साथ जनजाति विभाग ने भी 2,220 पदों के लिए 3 काउंसलिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद 1,000 पद खाली रह गए। तो जितने भी ये लोग निकालते हैं जगह, उन पर पूरी काउंसलिंग ही नहीं करते हैं। कुछ पद हर बार का है ये, कहीं खाली छूट ही जाता है। जैसा कि अब ऊपर देख रहे हैं, 2,700 पदों के लिए नया रोस्टर हुआ था इसमें, फिर भी खाली छूट गए। फिर आगे इसमें क्या बताया गया। काउंसलिंग का पता नहीं। पहले और दूसरे राउंड के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में शेष रहे 5,935। कितने पद रह गए? 5,935 जो पद हैं वो शेष रह गए थे। और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में बचे 2,237, और माध्यमिक शिक्षक में कितने? 2,237 जो पद हैं वो शेष रह गए थे। कुल मिलाकर पदों में 8,000 पद हैं, तो दोनों को मिलाकर 8,000 के समथिंग जो पद हैं वो शेष रह गए हैं, लेकिन तीसरी काउंसलिंग नहीं की जा रही। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिकारियों का कहना है कि इस विषय पर बैठक में विचार किया जाएगा। आगे क्या है अब। कई की उम्र हो गई अधिक। तो आपको पता है, आप बैठक करके विचार ही करते रहेंगे। यहाँ पर जो ओवर एज है वो अभ्यर्थी होते जा रहे हैं, तो इनका क्या किया जाएगा ये आप नहीं बताएंगे। ओवर एज हो जाएंगे तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा ESB को, सरकार को। तो इसमें क्या है आगे बताया गया है। अब भी कई
करीब 1.25 लाख पात्र शिक्षकों को मौका दिया जा सकता है। ज़्यादातर तो ऐसे हो गए हैं कि अब तक उम्र से अधिक होने की वजह से किसी और भर्ती के लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। रविदास श्यामलाल प्रदेश, अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संगठन, उनका कहना है, और सही भी कहना है कि क्योंकि आप 2-2 3-3 साल से आप काउंसलिंग ही नहीं कर रहे हैं, उसकी थर्ड काउंसलिंग, क्योंकि आपके शेष पद भी हैं फिर भी काउंसलिंग नहीं की जा रही है। आपको पता ही है कि जितनी आपके जो खाली पद हैं उन पर जो है वो उतने से 10% ही मानिए कि जितने खाली हैं उन पर ये लोग भर्ती निकालते हैं। अगर आप इस बार की वर्ग 2 की भर्ती देखें तो टोटल अगर देखें तो 7,800 कुछ, या मान के चलिए 8,000 पदों के समथिंग आपकी जो भर्ती है वर्ग 2 की उन पर निकाले गए हैं। बाकी की आपकी माध्यमिक की हैं, खेलकूद वगैरह के हैं, ये विषय शिक्षक की बात कर रहे हैं कि 8,000 के समथिंग पद हैं आपके। और अगर आपको एक आंकड़ा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपने, कि जो 32,000 पद हैं ये अकेले अंग्रेजी, कितने में, इंग्लिश के अकेले 32,000 जो पद हैं वो खाली हैं अभी भी प्रेजेंट टाइम में। लेकिन इसमें जगह कितनी है, 1800-1900 के समथिंग जगह निकाली गई हैं। तो इनकी जो ESB हमेशा ऐसा ही करता है कि जो आपकी जगह है उन पर पूरी भर्तियां देता ही नहीं है। अब भी 1900 जो पद हैं इन पर पूरे पर आपको भर्ती नहीं देगा, वो आपकी 1500-1600 के समथिंग आपकी सिलेक्शन जो जारी करेगा, उसके बाद फिर से लटका देगा। ऐसा ही इनका चलता रहता है। फिर भी आगे देखते हैं इनके द्वारा क्या कहा गया। जो शिल्पा गुप्ता जी हैं, इनका क्या कहना है कि मैंने कुछ समय पूर्व ही आयुक्त का पद संभाला है। 2018 में हुई परीक्षा और इससे जुड़ी भर्ती के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं है। पूरे दस्तावेज देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। शिल्पा गुप्ता जी जो आपके आयुक्त हैं स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश के, इनका कहना है कि अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले ही पद संभाला है, तो इनको इसका कुछ पता नहीं है शिक्षक भर्ती का, इसका 2018 वाली का। इनका कहना है कि पूरे जो दस्तावेज देखे जाएंगे उसके बाद कुछ कहना संभव होगा। चलिए ठीक है, इनकी भी बात मान लेते हैं, क्योंकि और कुछ कर भी तो नहीं सकते इनके बात मानने के अलावा। और जो बच्चे हैं वो लगातार रूप से ESB हो गई इन पर धरना दे रही हैं और लगातार रूप से ज्ञापन आपके सौंप रहे हैं कि उस भर्ती का को पूरा किया जाए। आपकी जो थर्ड काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट जारी की जाए, थर्ड काउंसलिंग करवाई जाए, चूँकि आपके 8,000 के समथिंग आपके पद हैं वो अभी भी उस भर्ती से खाली हैं। और कई अभ्यर्थियों का वर्ग 2 को लेकर भी कन्फ्यूज़न है कि इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ेगी कि नहीं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और अगर डेट बढ़ेगी तो आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें ESB पर ऐड कर दिया जाएगा नोटिस। और चूँकि आपका जो आपकी जो साइट है जिससे आपके पंजीयन बन रहे हैं, इसको बीच में चालू कर दिया गया था, क्योंकि आपको पता है 4 से 10 तक के लिए इसको बंद होना था, लेकिन 4 तारीख को बंद नहीं करके इसको 1-2 दिन और चलाया गया था, जिससे कि सभी लोग अपने जो पंजीयन है वो करवा सकें। ज़्यादातर लोगों के पंजीयन पहले से हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को ये पंजीयन ज़्यादातर रहते ही हैं, क्योंकि उनको और भी फॉर्म जिसमें भी भरना पड़ता है तो उसमें पंजीयन के द्वारा ही भरते हैं। तो है, अब देखते हैं कि इसमें जो इसकी डेट है वो आगे बढ़ाई जाती है कि नहीं फॉर्म फिलअप की, क्योंकि आपकी 11 फरवरी आपकी जो लास्ट डेट है वो है, फिर आके 16 तारीख तक आपकी जो करेक्शन की डेट रखी गई थी। तो कल आपकी लास्ट डेट है, क्योंकि आज 10 तारीख हो गई है, तो मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है कि इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी। हो सकता है कि कल लेटर जारी किया जाए कुछ, तो जो भी नई जानकारी आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।